हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका रहेगा टिप्पणी लिखिए ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेटिंग, और दूसरा इसी में क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग। तो इसमें आपको डुप्लीकेट ऑप्शन से क्या होता है, क्लोनिंग ऑप्शन से क्या होता है, डुप्लीकेट ऑप्शन को हम चलाएंगे कैसे, चलाने के लिए कहां पर किस मेन्यू पर जाना होता है, उसी प्रकार क्लोनिंग के लिए भी यही सेम कार्य कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेटिंग, तो डुप्लीकेट किस प्रकार किया जाता है इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन। तो जो आप यहाँ पे क्या बनाए, एक ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मतलब इस ऑप्शन या इसका उपयोग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की एक और समान कॉपी बनाने के लिए, कॉपी मतलब प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। और यह जो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी आपने इसकी एक और सेम क्या बनाई, कॉपी बनाई, तो यह जो ऑब्जेक्ट है ये डुप्लीकेट हो गया और ये उसका क्या होता है, ओरिजिनल होता है। अर्थात जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होता है वह ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्लोनिंग की। तो क्लोनिंग का उपयोग भी जो आपका एक ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट की एक और समान प्रतिलिपि अर्थात कॉपी बनाने के लिए इस क्लोनिंग ऑप्शन का भी उपयोग किया जाता है। अब दोनों ऑप्शन का काम तो सेम हुआ, तो इन दोनों में अंतर क्या होगा, इसी कारण से मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ लिखा है जिससे इन दोनों में अंतर अर्थात दोनों ऑप्शनों का काम तो सेम है, लेकिन काम सेम है तो फिर एक ही ऑप्शन होता तो भी काम चल जाता, दो ऑप्शन क्यों है, तो कुछ ना कुछ तो इनमें अंतर होगा। तो वही अंतर मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने क्या की है, डुप्लीकेट किया, और यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं क्लोन, ये वाला जो है वो क्या किया है, क्लोन। तो ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट, यहाँ पे ये ओरिजिनल है और ये क्या है, डुप्लीकेट है। ध्यान से समझना, कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, आसानी से आपको समझ पर भी आ जाएगा। अब ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये आपका कौन सा है, उसी का डुप्लीकेट है। तो ये पूरी तरह से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट स्वतंत्र होता है। अर्थात जब आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम करेंगे तो वह सेम काम इसमें नहीं होता है। जैसे मैंने बोला ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर आपने क्या किया, मैंने बोला इसमें मैंने कलर किया, तो आप जब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कलर करेंगे तो वह कलर इसमें नहीं होता है। लेकिन क्लोनिंग में यदि आप, ये आपका मूल आई मीन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो जो पेरेंट मतलब मूल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट और हिंदी में बोला जाता है उसको क्या, मूल। तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी एडिटिंग करते हैं तो वही एडिटिंग या फॉर्मेटिंग आपके डुप्लीकेट किए हुए वाले ऑब्जेक्ट में भी होती है। जैसे मैंने बोला मैंने इसमें कलर कौन सा फिल किया, रेड। ओके, तो जब आप इसमें कलर रेड करेंगे तो इसमें भी अपने आप क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। आप इसकी आउटलाइन को मोटा करते हैं तो इसकी भी आउटलाइन अपने आप क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इसमें आप यदि ये डुप्लीकेट वाले में इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी, जैसे आपने कलर किया इसमें, तो इसमें कलर वो नहीं होगा, इसकी आउटलाइन को मोटा या पतला किया तो वो इसमें नहीं होगा। इसीलिए ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से पूरी तरह स्वतंत्र होता है, लेकिन इसमें ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड आई मीन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओके, तो ये इसमें कुछ अंतर होता है, बाकी दोनों का काम होता है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट अर्थात उसकी समान प्रतिलिपि मतलब कॉपी बनाने के लिए दोनों ही ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो अंतर है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।